हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। हम चैप्टर 3 क्लास 10 का साइंस का इतिहास का देखने वाले हैं दोस्तों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज हम देख रहे थे 100 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चैप्टर 1 और 2 का दोस्तों पहले ही वीडियो बना दिए हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। तो चलिए चैप्टर 3 का देखते हैं। अगर आप लोग चैप्टर 3 पढ़ लिए हैं तो बस एक बार ये वीडियो देख लीजिए, आपका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और 100 में से आपका कितना सही आंसर सही होता है कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, हिंद चीन में मुख्यतः कौन से देश शामिल थे? तो हिंद चीन में कौन कौन देश शामिल था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अंकोरवाट मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंबोडिया। अंकोरवाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्यवर्मन द्वितीय। अंकुरवाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? अंकुरवाट मंदिर में कौन देवता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विष्णु। हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाली। 1498 में दोस्तों भारत आया था। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1887। वियतनाम की संस्कृति पर सबसे अधिक प्रभाव किसका था? दोस्तों वियतनाम की संस्कृति पर सबसे अधिक प्रभाव पूछा, उस पर तो भारत का भी था, चीन का भी था, तो लेकिन अधिक चीन का था, तो इसका इसीलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फ्रांस ने सबसे पहले वियतनाम के किस भाग पर अधिकार जमाया? तो फ्रांस सबसे पहले किस भाग पर अपना अधिकार जमाया था? तो कोचिन चीन पर जमाया था। यहाँ पर कोचिन चाइना दे दिया है, यानी कोचिन चीन या कोचिन चाइना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पहले कोचिन चीन पर अपना अधिकार जमाया था, फिर धीरे धीरे दक्षिणी वियतनाम पूरा जमाना चाह रहा था, पूरा वियतनाम पर दोस्तों। कोचिन चाइना वियतनाम का कौन सा भाग था? तो ये कौन सा भाग हो जाएगा? दक्षिणी वियतनाम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1868 का विद्वानों का विद्रोह किस देश में हुआ था? 1868 में दोस्तों विद्रोह हुआ था, इसको किस नाम से जाना जाता है? विद्वानों का विद्रोह। ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वियतनाम में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वियतनाम। विद्वानों का विद्रोह मुख्यतः किसके विरुद्ध हुआ था? विद्वानों का विद्रोह किसके विरुद्ध में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईसाई के जो प्रचार करने आए थे दोस्तों बाहर से, उसी के विरुद्ध हुआ था। टोकिन की फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1907। टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907। टोकिन फ्री स्कूल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो टोकिन फ्री स्कूल में क्या पढ़ाया जाता था दोस्तों? तो पश्चिमी शिक्षा या ईसाई धर्म के बारे में बताया जाता था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, या आधुनिक शिक्षा या मॉडर्न एजुकेशन भी कह सकते हैं दोस्तों। तो 13 का ऑप्शन हो जाएगा सी। टोकिन वियतनाम का कौन सा भाग था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टोकिन कौन था? उत्तरी वियतनाम। सबसे ऊपर में टोकिन था और सबसे नीचे दक्षिण में कौन था? तो कोचिन चीन था। द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम पुस्तक किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फान बुइचाओ। फान बुइचाओ किस देश से सहायता चाहते थे? फान बुइचाओ किस देश से सहायता चाहते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान से सहायता चाहते थे। फांचुत्रीन किस प्रकार की शासन व्यवस्था चाहते थे? तो फांचुत्रीन किस प्रकार का शासन व्यवस्था चाहते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकतांत्रिक गणराज्य। फांचुत्रीन किसका विरोध करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजशाही का विरोध करते थे। फांचुत्रीन, ठीक ना, फांचू याद रखना है दोस्तों, ये त्रीन बस केवल फान बुइचाओ और फांचू याद रखना था। इसका फांचू किसका विरोध करते थे? राजशाही का। 1905 की किस घटना से एशियाई राष्ट्रवादियों को प्रेरणा मिली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस जापान युद्ध हुआ था दोस्तों। रूस क्या हुआ था? हार गया था, जापान उसमें विजयी हो गया था। तो जब एशियाई, यहाँ पर देखिए 1905 की घटना से एशियाई राष्ट्रवादियों को किससे प्रेरणा मिली थी? तो रूस की विजय से दोस्तों। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी था, उसका स्थापना कौन किया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो ची मिन। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कौन किया था? तो हो ची मिन। कब किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1930, ऑप्शन बी। हो ची मिन ने प्रारंभ में किस नाम से कार्य किया था? हो ची मिन का नाम क्या था दोस्तों? मूल नाम, चाहे शुरू में क्या काम किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हो ची मिन का नाम क्या था? न्यूगुएन आई कुएक।
न्युगुएन आई क्वेक नाम था दोस्तों उनका, होचिमिन का। वियतमिन की स्थापना कब हुई? वियतमिन की स्थापना कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1941। वियतमिन का संस्थापक कौन था? वियतमिन का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होचिमिन। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वियतनाम पर किसने कब्जा कर लिया था? किसने कब्जा किया था दोस्तों? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वियतनाम पर किसने कब्जा किया था? जापान कब्जा कर लिया था। इसका भी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की घोषणा कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1945। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका भी सही हो जाएगा। वियतनाम लोकतांत्रिक कब बना था? तो 1945 में। अगस्त क्रांति किस देश से संबंधित है? अगस्त क्रांति कहाँ हुआ था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वियतनाम, ऑप्शन सी। अगस्त क्रांति वियतनाम में हुआ था। डीएन बियन फू के युद्ध में किसकी हार हुई? डीएन बियन फू का युद्ध हुआ था दोस्तों, इसमें किसका हार हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस का। डीएन बियन फू का युद्ध कब हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 1954, ऑप्शन सी। डीएन बियन फू का युद्ध कब हुआ था? तो 1954 में। जनेवा समझौता कब हुआ? जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1954। इसका भी 1954, ऑप्शन सी। जेनेवा समझौते ने वियतनाम को कितने भागों में बांटा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। 2 भागों में बांट दिया था वियतनाम को। कितने भागों में? 2 भागों में, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। वियतनाम का विभाजन किस अक्षांश रेखा पर हुआ है? तो वियतनाम का विभाजन दोस्तों किस अक्षांश रेखा पर हुआ है? तो 17वीं पर हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विभाजन के बाद उत्तरी वियतनाम का नेता कौन था? विभाजन हो गया था दोस्तों, ऐसे था, एगो उत्तरी वियतनाम हो गया था, एगो दक्षिणी वियतनाम। तो उत्तरी वियतनाम के नेता है, मैंने इसका नेता कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होचिमिन। वियतनाम दक्षिणी वियतनाम में अमेरिका समर्थित शासक कौन था? तो दक्षिणी वियतनाम में दोस्तों, दक्षिणी वियतनाम में इधर साइड अमेरिका का समर्थित सरकार था, अमेरिका के समर्थन से बना था। तो कौन था वहां का शासक? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी नयोदीन दियम, ठीक ना दोस्तों, ऑप्शन सी। 1956 में चुनाव किसने नहीं होने दिया? 1956 में चुनाव कौन नहीं होने दिया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों नयोदीन दियम। एनएलएफ का पूरा नाम क्या है? एनएलएफ का नाम क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेशनल लिबरेशन फ्रंट, सही ऑप्शन बी नेशनल लिबरेशन फ्रंट। एनएलएफ की स्थापना कब हुआ था? नेशनल लिबरेशन फ्रंट की स्थापना कब हुआ था? तो 1960 में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एनएलएफ कहाँ सक्रिय था? कहाँ सक्रिय था दोस्तों एनएलएफ? तो ये था दक्षिणी वियतनाम में। इसका आंसर बी सही हो जाएगा, दक्षिणी वियतनाम। एनएलएफ कहाँ एक्टिव था या सक्रिय था? तो ऑप्शन बी दक्षिणी वियतनाम। वियतकांग किसे कहा जाता था? वियतकांग किसे कहा जाता था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दक्षिण वियतनाम में कम्युनिस्ट छापामार को क्या किया जाता था? वियतकांग कहा जाता था। तो वियतकांग किसे कहते थे? दक्षिणी वियतनाम के कम्युनिस्ट छापामारों को क्या कहा जाता था? वियतकांग, ऑप्शन सी। होची मिन ट्रेल क्या था? होची मिन ट्रेल क्या था दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपूर्ति मार्ग, ठीक ना। होची मिन ट्रेल क्या था? आपूर्ति मार्ग। होची मिन ट्रेल किन देशों से होकर गुजरता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाओस और कंबोडिया से। होची मिन मार्ग ट्रेल बोलेगा या मार्ग बोलेगा? किससे? लाओस और कंबोडिया से होकर गुजरता था। होची मिन ट्रेल यानी होची मिन मार्ग का मुख्य उद्देश्य क्या था? होची मिन मार्ग का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण तक रसद पहुंचाना, यानी रसद पहुंचाने का काम था दोस्तों होची मिन मार्ग का। अमेरिका ने होची मिन ट्रेल यानी मार्ग पर बमबारी क्यों किया था? अमेरिका होची मिन मार्ग पर बमबारी क्यों किया था? तो रसद आपूर्ति को रोकने के लिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रसद आपूर्ति को रोकने के लिए बमबारी किया गया था। नापाम क्या था दोस्तों? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। नापाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्वलनशील रासायनिक बम। क्या था? रासायनिक बम था दोस्तों। एजेंट ऑरेंज का उपयोग किस लिए किया गया? एजेंट ऑरेंज का उपयोग भी किया गया था दोस्तों, लेकिन किस लिए किया गया था? तो जंगल और फसल को नष्ट करने के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एजेंट ऑरेंज का उपयोग जंगल और फसल को नष्ट करने के लिए किया गया था। माइली हत्याकांड कब हुआ? माइली गांव का हत्याकांड दोस्तों कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1968।
मैली गांव कहाँ स्थित है? मैली गांव कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी वियतनाम, बी। माइली हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था? इसका सही आंसर हो जाएगा कौन था दोस्तों? अमेरिका था। माइली हत्याकांड कौन करवाया था? अमेरिका। अमेरिका का सैनिक किया था दोस्तों। वियतनाम युद्ध में सबसे अधिक अमेरिकी सैनिक किस राष्ट्रपति ने भेजे थे? तो वियतनाम का युद्ध हुआ था दोस्तों, तो अमेरिका का कौन सा राष्ट्रपति सबसे ज्यादा सैनिक भेजा था? इसका सही आंसर हो जाएगा जॉनसन, लिंडन बी जॉनसन। तो जॉनसन याद रखना है, ऑप्शन सी जॉनसन हो जाएगा। पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? पेरिस में शांति समझौता कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1973। किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय वियतनाम युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ा? किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय वियतनाम युद्ध क्या हुआ था? समाप्ति की ओर बढ़ा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निक्सन के समय। साइगोन पर क्रांतिकारी सेनाओं का कब्जा कब हुआ? साइगोन पर क्रांतिकारी सेनाओं का कब्जा कब हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 1975, ऑप्शन डी। साइगोन का नाम क्या रखा गया? साइगोन का नाम क्या रखा गया था? होची मिन सिटी ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। साइगोन का नाम क्या था? होची मिन सिटी। एकीकृत वियतनाम की राजधानी क्या बनी? एकीकृत वियतनाम की राजधानी क्या था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वियतनाम की राजधानी कहाँ बनी थी? हनोई। हिंद चीन पर किस यूरोपीय शक्ति का उपनिवेश था? हिंद चीन पर किसका उपनिवेश था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस का। हिंद चीन में कौन कौन देश आता है? वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। और उस पर कब्जा किसका था? तो फ्रांस का था, इसीलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कोलोन किसे कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उपनिवेशों में बसी फ्रांसीसी नागरिक। जो दोस्तों फ्रांस के नागरिक थे ना, उसी को वियतनाम में क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था। फ्रांस के नागरिक को क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था। फ्रांस ने वियतनाम में किस फसल के उत्पादन को बढ़ाया था? तो फ्रांस वियतनाम में किस फसल को बढ़ावा दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धान, ऑप्शन बी। फ्रांसीसी ने बागानों में किस नकदी फसल को बढ़ावा दिया? तो फ्रांसीसी किस नकदी फसल को बढ़ावा दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रबर का। हनोई में चूहा मारो अभियान किसने चलाया? चूहा मारो अभियान किसने चलाया था दोस्तों? तो फ्रांसीसी प्रशासन ने। रेड हंट किस शहर से संबंधित है? चूहा मारो अभियान चाहे रैट हंट, रेड हंट सॉरी दोस्तों, रैट हंट हो जाएगा। रैट हंट किस शहर से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फनोम पेन। टोकिन फ्री स्कूल में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, ये पहले भी क्वेश्चन बता दिए हैं, आधुनिक या पश्चिमी शिक्षा। टोकिन फ्री स्कूल किस देश में स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वियतनाम। विद्वानों के विद्रोह में मुख्य भागीदारी किसकी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विद्वानों और शाही अधिकारियों का। विद्वानों के विद्रोह में किसका भागीदारी था दोस्तों? तो विद्वान उसमें शामिल हुए थे और जो राजा महाराजा थे, अधिकारी थे, वो शामिल हुए थे। वियतनाम की पारंपरिक शिक्षा पर किसका प्रभाव था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पारंपरिक कौर है दोस्तों, यानी वियतनाम पर किसका प्रभाव था? सांस्कृतिक प्रभाव बोले या पारंपरिक प्रभाव बोले तो चीन का ज्यादा था। भारत का भी था लेकिन चीन का ज्यादा था। कॉन्फ्यूशियस परंपरा किस देश से वियतनाम पहुंची? कॉन्फ्यूशियस, ठीक है ना दोस्तों, कॉन्फ्यूशियस परंपरा किस देश से वियतनाम पहुंची? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन से। 20वीं सदी में 20वीं सदी के प्रारंभ का प्रमुख राष्ट्रवादी नेता कौन था? 20वीं सदी में प्रमुख राष्ट्रवादी नेता कौन था? तो इसका सही आंसर सबको पता होगा, ऑप्शन बी फान बुई चाउ हो जाएगा। फान बुई चाउ द्वारा स्थापित संगठन कौन था? तो फान बुई चाउ द्वारा स्थापित संगठन कौन था? दुई तान हुई, ऑप्शन बी। दुई तान हुई की स्थापना कौन किया था? तो फान बुई चाउ। दुई तान हुई का संबंध किससे था? इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रवादी आंदोलन, ऑप्शन बी। दुई तान हुई का संबंध किससे था? तो राष्ट्रवादी आंदोलन, ऑप्शन बी। फान बुई चाउ की पुस्तक का मुख्य उद्देश्य क्या था? फान बुई चाउ एक पुस्तक लिखे थे दोस्तों, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उसको उद्देश्य था राष्ट्रवादी भावना का जगाना या जागृत करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रवादी भावना को जगाना। वियतनाम का राष्ट्रवादी आंदोलन मुख्यतः किसके विरुद्ध हुआ था? वियतनाम का जो राष्ट्रवादी आंदोलन था किसके विरुद्ध हुआ था? तो फ्रांसीसी के विरुद्ध हुआ था, ऑप्शन सी याद रखना है।
हुआ हुआ आंदोलन का स्वरूप क्या था? तो हुआ हुआ कैसा आंदोलन था दोस्तों? धार्मिक था या राजनीतिक था, या राजनीतिक धार्मिक दोनों था, या केवल आर्थिक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुआ हुआ आंदोलन धार्मिक, क्रांतिकारी और राजनीतिक तीनों था दोस्तों। हुआ हुआ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुइन फूसो था दोस्तों। फूसो याद रखना, ठीक ना, हुइन फूसो, ऑप्शन बी। हुआ हुआ आंदोलन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1939, ऑप्शन सी। बाओदुई कौन था? तो बाओदुई कौन था दोस्तों? तो नेता था, कहाँ का? वियतनाम का। वियतनाम का क्या था? सम्राट बोले चाहे नेता बोले, वियतनाम का सम्राट है, चलो राजा बन गया था दक्षिणी वियतनाम का। बाओदुई ने कब त्याग पत्र दिया था? बाओदुई त्याग पत्र कब दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1945। 1945 में क्या हुआ था? वियतनाम आजाद हो गया था। बाओदुई को हटाकर वहां पर लोकतांत्रिक सरकार का स्थापना किया था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। जापान की हार के बाद वियतनाम में किस संगठन ने सत्ता संभाली? जापान से हार के बाद वियतनाम में किस संगठन ने सत्ता संभाली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वियत मिन, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? वियत मिन। फ्रांस के विरुद्ध निर्णायक युद्ध कहाँ हुआ? फ्रांस के विरुद्ध निर्णायक युद्ध कहाँ हुआ था? डीएन बीएन फू में हुआ था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जेनेवा सम्मेलन किस समस्या से संबंधित था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंद चीन से। जेनेवा सम्मेलन किस लिए हुआ था दोस्तों? 1954 में हुआ था, ये भी याद रखना है, हिंद चीन से संबंधित था। जेनेवा समझौते के बाद उत्तरी वियतनाम में किस प्रकार की सरकार बनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साम्यवादी या जनवादी सरकार। उत्तरी वियतनाम में साम्यवादी सरकार बना था। दक्षिणी वियतनाम की सरकार किसके समर्थन पर टिकी? अमेरिका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 81, गुरिल्ला युद्ध पद्धति किसने अपनाई थी? तो गुरिल्ला युद्ध किसने अपनाया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वियतकांग। जितने भी उत्तरी वियतनाम के समर्थन थे दोस्तों, वियतकांग वही अपनाया था गुरिल्ला युद्ध। अमेरिका ने जंगलों को नष्ट करने के लिए किस रसायन का छिड़काव किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एजेंट ऑरेंज का छिड़काव किया था। नापाम के प्रयोग का मुख्य प्रभाव क्या था? नापाम का प्रयोग का मुख्य प्रभाव क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भयंकर आग और जलन। 1970 में कंबोडिया में तख्ता पलट किसने किया? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोन नोल ने किया था। क्या हो जाएगा दोस्तों? नोल याद रखना है। 1970 में कंबोडिया में तख्ता पलट किसने किया था? तो नोल ने। नरोत्तम सियानु किस देश के शासक थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कहाँ के थे? कंबोडिया के। खमेर रूज किस देश का कम्युनिस्ट संगठन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंबोडिया। खमेर रूज कहाँ का संगठन था दोस्तों? तो कंबोडिया का। खमेर रूज का नेता कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोलपोट था। कौन था? पोलपोट। पथेट लाओ का नेता कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुफानुवोंग। कौन था? पथेट लाओ का नेता कौन था? तो सुफानुवोंग था। पथेट लाओ किस देश का संगठन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाओस का था। पथेट लाओ किस देश का संगठन था? तो ऑप्शन सी, लाओस। लाओस और कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य का दर्जा किस समझौते के बाद मिला था? तो लाओस और कंबोडिया कब स्वतंत्र हुआ था, यानी किस समझौता के बाद स्वतंत्र हुआ था? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जेनेवा समझौता। अनाम वियतनाम का कौन सा भाग था? तो अनाम बीच में पड़ता था दोस्तों, उत्तर में था, हाँ नीचे में था कोचिन चीन था, उत्तर में था टोकिन था, बीच में कौन था? अनाम था। तो मध्य में हो जाएगा दोस्तों, बीच में अनाम था। टोकिन वियतनाम का कौन सा भाग था? टोकिन कौन था? उत्तरी, सबसे ऊपर में कौन था? टोकिन था। कोचिन चाइना वियतनाम का कौन था भाग था? दक्षिणी भाग था, ऑप्शन सी। दक्षिणी वियतनाम की राजधानी क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइगोन। दक्षिणी वियतनाम की राजधानी हो जाएगा साइगोन। उत्तरी वियतनाम की राजधानी क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हनोई। जब वियतनाम एक हो गया था तो उस टाइम भी राजधानी क्या था? हनोई था। वियतकांग शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? वियतनाम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण वियतनाम के कम्युनिस्ट छापामार को, जितने भी कम्युनिस्ट में थे छापामार युद्ध लड़ते थे, उसी को कहा जाता था वियतकांग। एजेंट ऑरेंज किस प्रकार का रसायन था? तो ये था दोस्तों शाकनाशी या वनस्पति नाशक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। होची मिन किस विचारधारा से जुड़े थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साम्यवाद से। होची मिन साम्यवाद से जुड़े थे।
फ्रांस के विरुद्ध वियतनाम की स्वतंत्रता लड़ाई का नेतृत्व किस संगठन ने किया था? तो फ्रांस के विरुद्ध दोस्तों वियतनाम की स्वतंत्रता की लड़ाई का नेतृत्व किस संगठन ने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वियतमिन। 17वीं अक्षांश रेखा के उत्तर कौन सा क्षेत्र 17वीं अक्षांश रेखा के उत्तर कौन सा क्षेत्र था? तो उत्तर में कौन सा क्षेत्र था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी वियतनाम, ऑप्शन बी। तो 100 में से कितना सही हुआ दोस्तों? 100 में से कितना सही हुआ कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।